अगर के गुरुओं का आह्वान कर कर जो भी हमारी शारीरिक समस्या है उससे हमें लाभ तो होता ही होता है और वो तुरंत कार्य होता है। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं रात में मेरे को पैर में तकलीफ हो रही थी काफी, क्योंकि सिस्टम वर्क होता है, पैर दिन भर ऐसे होते हैं तो तकलीफ हो रही थी। अब उस समय पता नहीं मुझको क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक सहज प्रार्थना करी माँ से कि माँ ये जो भी मेरी शारीरिक बाधा है कृपया कर इसे दूर करे, और आप गुरु स्वरूप में आकर मुझे गुरु दर्शन दीजिए और कुगुरुओं की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्रदान करें, जी मुझे आपकी अनुभूति प्रदान करें। सर मैं सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करा हूँ, और अब मुझे नहीं पता कौन से गुरुओं का कार्य है क्या है। मैंने तो सिर्फ माँ को गुरु रूप में बुला लिया और सर यकीन मानिए तुरंत मेरा कार्य हो गया और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। तो मुझे एक चीज ये समझ में आई कि सब चीजें बुद्धि से जानना जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी सहज प्रार्थना आपके हृदय से जो भी होती है वो पूरी स्वरूप में आकर कार्य करती है। और एक चीज सर, एक दीदी ने मेरे को पूछा था कि सैनी सर ने विशुद्धि की उंगली के ऊपर अनाहत बताया है, शायद क्या बताया? और अनाहत चक्र की स्थान बताया है विशुद्धि की उंगली पे। यहाँ तो है विशुद्धि तो मेरे अनाहत, हमने कभी नहीं बताया, गलती से बता दिया होगा, माफी मांग लेते हैं। नहीं, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से होगा सर, या फिर और कुछ होगा, मैं शायद मिस कर रहा होगा। ये विशुद्धि की उंगली पे और कुछ दूसरा चक्र, और वो बता रहे थे मुझे कि यहाँ पर दूसरे चक्र भी है। बता दूं आपको, अगर मैं एक विशुद्धि के ऊपर ड्राइंग बनाऊं तो कम से कम 30-35 अलग अलग वैरायटी की एनर्जी यहाँ पर बह रही है। हाँ। वो तो अलग, तो वो हम इतना डीप में इतने अंदर नहीं लेके जाना चाहते लोगों को, हाँ, भाई हाँ। बहनों को, तो ताकि वो फिर कहेंगे ये पता नहीं क्या सिखा रहा है। जब अभी एक बात, एक दीदी ने, अर्चना दीदी चौहान है, उन्होंने बताया, वो बात कर रही थी कि भाई अगर एक बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, उसको भी एक बात कहाँ समझ में आएगी, वो तो कहेगा ये बौड़ा है। दूसरा वो ये कह रहा था कि भाई, कह रही थी दीदी कि एक आईएएस अफसर आईएएस टीचर नहीं बन सकता, तो हर आपकी अपनी क्वालिटी रहेगी, तो उस क्वालिटी के आधार पर तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, दीदी का समझ अपनी जगह है, हम उसको ये नहीं कह रहे, पर वो लेवल कहाँ है वो काम करता है मेरे अपने हिसाब से। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं नहीं सर, आप जो कह रहे हो वो मैं मतलब इसी माध्यम से ही आप उनको जवाब भी देना चाहता हूँ कि जैसे वो दीदी ने मेरे को पूछा यहाँ पर, अब सर ये जैसे आपने जो कहा कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो कॉलेज का मैथ सॉल्व नहीं कर सकता, तो वैसा मेरी स्थिति थी। अब वो उन्होंने मेरे को जो चीज पूछी तो मेरे लिए उसका आंसर देना, मतलब मैं उस नहीं हूं कि मैं उसका आंसर दे पाऊं। तो मैंने उनको कहा दीदी ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि सैनी सर की स्टडी अलग है, उनकी डायग्नोसिस अलग है। अब मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सैनी सर और हम गणपति पुले में थे। उस समय हुआ ऐसा था कि सर ने मेरे को एक व्यक्ति से मिलाया, वो शायद ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर था। सर उसका नाम आशीष है क्या? आशीष था? प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप। प्रदीप, हाँ। तो वो डॉक्टर जो था, सर ने उससे मुझे मिलाया, काफी बढ़िया सज्जन है और बहुत अच्छे सहयोगी भी है वो। तो सर मेरे को मिलाकर सर आगे चले गए। अब मैं वो डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, प्रदीप से, तो उन्होंने मेरे को सैनी सर के बारे में बताया कि उनका जो सीनियर था वो उनका रूममेट, वो पिछले 1.25 महीने से टेनिस एल्बो से प्रॉब्लम में था। मतलब टेनिस एल्बो जो हमारा हाथ का रहता है, ये हड्डी, इससे वो उसको प्रॉब्लम में था
और वो सिर्फ एक हाथ से काम कर रहा था पिछले 1 महीने 1.25 महीने से। तो जब सैनी सर से उनसे मुलाकात हुई तो सर ने उनके एकादश रुद्र जागृत करे, ऐसा मुझे वो प्रदीप सर ने बताया। सर आपको इस बारे में नहीं पता है कुछ भी, वो आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। वो मेरे को याद भी नहीं है किसका रेफरेंस दे रहे हाँ, थे। तो वो सीनियर के जिनको प्रॉब्लम थी आपने उनके एकादश रुद्र जागृत करे। अब एकादश रुद्र होते हैं हमारे आगे फोरहेड जो आगे था वहां, और प्रॉब्लम आ रही है टेनिस एल्बो में। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये डायग्नोसिस है ना, ये सर के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता, मतलब मैं तो नहीं कर सकता। तो मुझे इस तरीके के अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो जब सर ने उनके एकादश रुद्र जागृत करे तो वो तुरंत ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया वो। और वो प्रदीप सर ने ये बताया कि वो सहयोगी भी बन गया बोले तब से। तो जहां ऑस्ट्रेलिया का वो रहने वाला डॉक्टर कि जो ये सब चीजें नहीं मानता था वो इस चीज को मानने लगा। तो ये मतलब सबका अपना अपना स्तर है, उस स्तर पे कार्य होता है और डायग्नोसिस होते हैं। तो सर की डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग है। और उन्होंने भी यही कहा कि हमारे भारतीय लोगों का ड्रॉबैक कहना चाहिए या क्या बोलना चाहिए कि वो इस सब चीजों को नहीं समझते, वो अलग डायरेक्शन में जाते हैं और सर को और कुछ दूसरा समझते हैं। लेकिन इनको पूरी तरीके से समझना बोले सबके बस की बात नहीं है। तो ये मुझे तब उनसे जब बात करी मैंने तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये जो चीज होती है जैसे दिखती है वैसे नहीं रहती। अब जैसे सैनी सर इतने सिंपल हमको दिख रहे हैं हमारे सामने, लेकिन माँ ने उनको इतने रूपों में इतने सब ज्ञानों से आशीर्वादित किया है। तो मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना रही है कि सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही क्यों, इससे ऊपर क्यों नहीं। इससे ऊपर के लिए हम सैनी सर का फायदा कब ले पाएंगे। हम सिर्फ बाधाओं के लिए सर के पास बात करते हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए हम सर से क्यों बात नहीं करते। हमको करना चाहिए। मैं सर से कई बार उस बारे में बात करता हूँ, लेकिन सर बोलते हैं मेरे पास सबसे ज्यादा डिमांड इस चीज की आती है, तो मैं उस जो माँ मुझको कार्य देती है मैं उस रूप में कार्य करता हूँ। अब क्या होता है कि इसके पहले भी जब मैं चैनल पे आया था मैंने बात करी थी, तो मुझे कई बहनों के भी फोन आए, माताओं के भी फोन आए, उन्होंने मुझे इन सब चीजों के लिए बात करी। तो उसमें से एक दीदी थे, मैं उनका अभी वो व्यक्ति विशेष तो हो, मैं उनसे वो उनकी कुछ आइडेंटिटी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा मैं 18 साल से सहज में हूँ, 18-20 साल हो गए, और उसके बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। आज मैंने सब विकल्प कर लिए, सारी प्रार्थना कर ली है, जो कुछ जागृत करने का था वो भी कर लिया है, सब कुछ मैं करके बैठी हूँ, और मुझे वो चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा दीदी देखो, इसके लिए आपको एक सहज प्रार्थना करना चाहिए, शुद्ध इच्छा वाला ध्यान करना चाहिए। जितने भी कर्म कांड है इनको बंद कर दीजिए, इनसे कुछ फायदा आपको नहीं हुआ तो मत करिए। 2 दिन बीतने के बाद बोले भैया कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अनुभूति नहीं है। मैंने उनको सिर्फ एक ही कहा कि भीड़ में बहने से अच्छा है जहां हो वहीं रुक जाओ। भीड़ आगे निकल जाएगी। जहां हो वहीं रुक जाओ, किसी को फॉलो मत करो, किसी की तरफ मत जाओ। आपकी माँ आपके साथ में वही सामने ही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी हृदय की भाषा जिस दिन आएगी वो सुनने के लिए बैठी है। तो सर मैंने उनको जब उनसे मैंने बात करी तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि मैंने उनको सीधा डायरेक्ट ये पूछा कि मैंने दीदी आपने तंत्र पर काम किया है क्या कभी। तो बोले भैया मैंने तो नहीं किया लेकिन मेरे पे हुआ है। मैंने कहा क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको अनुभूति नहीं आ रही है मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद स्वयं सहयोगी हूँ और मैंने वो चीजों को देखा है। बहुत माँ तो तत्पर है, बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैठना ही है और आप पे वो कार्य होता है। आपको नहीं हो रहा 18 सालों से, आप कौन सी भीड़ में चल रहे हो। मैंने कहा
आप इस चैनल पे हो, उस चैनल पे हो, इस पे हो, उसको किसको किसको फॉलो फॉलो किया आपने। फिर उनके क्वेश्चन इतने सारे थे, इतनी बीमारियां उनके शरीर में है, और वो बोले अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने कहा देखिए ये केस इस तरीके के मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है, और ये तंत्रों के साथ में माँ बताती है कि ये लोग कुंडलिनी को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। अब इसका जागरण कैसा होगा ये मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज समझती है कि ऐसा कोई तंत्र या ऐसी कोई विद्या जो जिसका उपाय श्री माता जी, जिसका हल श्री माता जी के पास में नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी अगर भाषा हृदय की है तो 100% आप कितनी भी बाधाओं में क्यों ना हो, वो कार्य करेगी और आपको उसकी अनुभूति होगी। अब मैंने कहा आप एक काम करो, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किधर है। बोले मेरे को तो सभी जगह प्रॉब्लम है, लेफ्ट में भी प्रॉब्लम है, राइट में भी प्रॉब्लम है। अब मेरे को जो अनुभूति हो रही है, मुझे अनुभूति ये हो रही है उनके राइट में प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम है लेफ्ट में, पर इसका आंसर रिफ्लेक्ट मिला होता है। हाँ, इसका आंसर माँ की अमृतवाणी में मिला। अब ये जब समय आता तो ये चीजें निकलती का सामने आती है। वो कैसे आती है कि आपकी लेफ्ट में अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसका उसका रिजल्ट आपको राइट में मिलेगा, और राइट की सब चीजें खराब हो जाएगी आपकी। अगर कोई पर्टिकुलर चीज खराब है तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम अगर आपकी राइट में हो रही है तो उसकी वो लेफ्ट से आ रही है, क्योंकि वो एक चैनल पे ही आप ज्यादा काम कर रहे हो और वो उस तरीके से टूटना चालू हो गया और उसका वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लग गया। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे दिख रहा है लेफ्ट राइट, लेकिन है आपको राइट लेफ्ट की प्रॉब्लम। तो जब उनसे ये कहा कि माँ आप दीदी कुछ मत करिए, आप सिर्फ अपने लेफ्ट चैनल पर ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए आप बस, और इसको कर्मकांड के रूप में करने की जरूरत ही नहीं है, एक एक शब्द की अनुभूति के रूप में आप इसको अनुभव करें। तो यकीन मानिए 8 दिनों में वो दीदी का बोलना था कि भैया मेरे को तो सब कुछ समझ में आ गया। तो मैंने कहा दीदी सहज बहुत सरल है, आपने जो 18 साल बिताए हैं वो एक फ्लो में बिताए जहां वो बहते जा रहा है, आप अभी रुके हो कहीं पर। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो जिस दिशा में जा रहे हैं, हमको भले ही वो चीज मिले ना मिले, लेकिन हम करे जा रहे हैं। सहज योग मानने वाला योग नहीं है, ये जानने वाला योग है। करने वाला योग है। जय हम श्री सब माता लोग दी। मानते जरूर है कि ये आदिशक्ति माँ है, लेकिन कितने लोगों ने इनको जाना होगा कि ये आदिशक्ति है। जानना और मानना बहुत अलग अलग चीज है। तो अगर कुछ हम उस चीज पे जा रहे हैं और अगर हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो तुरंत हम जहां है ना वही खड़े हो जाए, किसी भी फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। कोई भी कर्मकांड आपको परमेश्वर से मिला देगा, ये मुझे मेरे अनुभूति के अनुसार बोलता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग स्थिति है, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि जब मैंने वो चीज करी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जब मैंने वो चीज करी तो मैंने उस चीज को अनुभव किया। सर ने मूलाधार चक्र के ऊपर जो बताया है कि जिस तरीके से पंखुड़ियां जागृत होती है, मैंने करी। वो करने के बाद वाइब्रेशन आए। अच्छा वाइब्रेशन आते, पर उसके साथ करना क्या है। वाइब्रेशन तो आ गए आपको, फिर उस ये आपकी योग्यता आ गई कि आपको अब योग्यता है, आप अब आगे बढ़िए। तो वाइब्रेशन आने के बाद आगे क्या करते हैं, वो उससे आगे कुछ नहीं बढ़ रहा, फिर वो वाइब्रेशन तक ही ठीक है, अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, बस बात यही खत्म हो जाती। तो जब मैंने उसको सोची, उसको देखने की कोशिश करी, तो मुझे उस चक्र की अनुभूति हुई। तो यकीन मानिए कि जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ तो मैं थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि वो चीज कुछ इस तरीके से थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की अनुभूति होती है। वाइब्रेशन आते हैं समझ में आता है, कूलिंग आती है समझ में आती है, गति का प्रभाव होता है वो भी समझ में आती है, लेकिन वो शक्ति को महसूस करना अपने अंदर,
जिसका आपने आह्वान किया है उसको आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो और वो उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और आपके साथ जो गतिविधियां हो रही है वो आपने कभी ऐसा कभी महसूस भी नहीं किया था। तो मैं गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ रहा था, मेरे शब्द रुक गए, मेरी आंखें बंद थी, आंखें खुल गई, मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका था। तो ऐसा शिव तत्व के साथ में हुआ जब मैं शिव तत्व पे ध्यान कर रहा था। छिंदवाड़ा पूजा की बात है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम हमारे साथ न्याय करें। अगर हम सही। किसी बहाव में बह रहे हैं तो मत करिए। जिंदगी का समय बहुत कम है, बहुत समय हम बिता दे रहे हैं। हमारा इंटेक्ट, हमारे पात्रता में जितना हमें आशीर्वाद चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम सब कुछ कर रहे हैं, किसी भी विकल्प से निर्विकल्प समाधि हो ही नहीं सकती। कोई मंत्र, कोई तंत्र ये आपको परमेश्वर से मिला दे, ये मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं इसको नहीं मानता। मैं किसी मंत्र के खिलाफ नहीं हूं। मंत्र के साथ में होता क्या है वो बताता हूं। ध्यान की अवस्था है। ध्यान हम सामूहिकता में जब करते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन होता है, लेकिन उसका असर हमारे व्यक्तिगत ध्यान में उतरना चाहिए, तो वो सामूहिकता काम की। अगर सामूहिकता में जाने के बाद आपके व्यक्तिगत ध्यान तो जब आप हो रहे हो तब भी वो विचार नहीं रुक रहे हैं, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ध्यान जो है ये करने वाला ध्यान जो है, कि ध्यान करना और ध्यानस्थ होना ये दोनों बहुत अलग है। ध्यान करने के लाभ क्या है? आपकी शारीरिक स्थिति सुधर सकती है, आपकी भौतिक स्थिति सुधर सकती है, मानसिक स्थिति सुधर सकती है, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति ध्यानस्थ अवस्था में ही होगी। और जब ध्यानस्थ होते हैं तो ध्यान करने के बाय जितने भी फायदे हैं, बाय प्रोडक्ट, वो भी आपको मिलता है। ध्यान करने से वाइब्रेशन आएंगे, महसूस होएगा आपको, लेकिन ध्यान जो हम ध्यानस्थ जो हो रहे हैं ना, वो ध्यानस्थ का मतलब ऐसा है कि बिना कुछ करे निर्विघ्न तरीके से किसी भी तत्व के ऊपर अपने आप का अस्तित्व मिटा देना या अपना विलयन कर लेना उसके अंदर। ये जब आपको ऐसा महसूस हो जाए तो ये ऑरा जो है ये ध्यानस्थ आप हो गए कि अब सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, उसमें कोई क्रिया ही नहीं है। और मंत्रों के साथ में क्या होता है वो बताता हूँ अभी। मंत्रों की एक स्थायी पवित्रता जन्म जन्मांतर से बनी हुई है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी एक अलग पावर है। अब ये पावर को मेरे साथ में जो हुआ है वो बताता हूँ कि मंत्रों का उच्चारण करने से उसकी एनर्जी को हम ग्रहण करते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, वो हमारे अंदर घटित होती है, और जब वो हमारे अंदर घटित होती है, वो घटना घटित होने के बाद जब बाहर प्रकटित होती है, ये ध्यान का उच्चतम स्तर है। हमने सुना होगा, ऐसा सबने सुना होगा कि हर नर नारी में परमेश्वर का वास होता है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मेरे पास उसकी पिक्चर है। जब मैं ध्यान में बैठा था मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो चीजें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यक्तिगत साधना का विषय है और वो एक साधक की साधना है, उसको हम यहाँ नहीं बोल सकते, बता सकते। तो मैंने वो चीज को अनुभव करा कि मैं जिस तत्वों पर ध्यान कर रहा था उसको मैंने महसूस करा है बाहर, उसको देखा मैंने। और मैंने ही नहीं देखा, अब जब मुझको मेरे आंखों पे भरोसा नहीं था तो मैंने 4-5 सहयोगी से पूछा कि ये बताइए इसके बारे में क्या। तो जब मुझे जवाब मिला तब मुझे विश्वास आया, क्योंकि हमें विश्वास नहीं आता कि भाई मैं जो देख रहा हूँ क्या सही है क्या।
क्या वो मेरे को जो दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है क्या? तो ये मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में अपने आप अंदर जो घटना हुई है ना, वो बाहर आता ही आता है। और हर नर नारी में आपको नारायण के दर्शन होते ही होते हैं। भले ही उसको नहीं होगे जिसके अंदर होगा, लेकिन आपको दिखेंगे। तो अभी जैसे सर बताते कई बार कि शरीर हमारा एक मंदिर है ना? तो सर की अपने शरीर की सुव्यवस्था करना चाहिए, या फिर उसको सब रोगों से मुक्त करना चाहिए। सही बात है। अब ये तो एक मेरा व्यक्तिगत मत है। ये एक इसका छोटा सा उद्देश्य है, अपने शरीर की सुव्यवस्था करना या उसको रोगों से दूर करना। ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है एक छोटा सा उद्देश्य, इसको मान सकते हैं। अब शरीर हमारा मंदिर है, मंदिर में परमेश्वर बैठे हैं, और परमेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। ये बात वैसी ही है जो माँ ने कही है, अपने आत्म दर्शन करिए। अगर हम मंदिर की दीवारों की रिपेयरिंग ही कर रहे तो हमें प्रभु के दर्शन नहीं होने वाले। प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब हमारे आत्मा का दर्शन करना पड़ेगा। जब हम वो करेंगे, उस ओर जाएंगे, तो सब चीजें इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने नमक पानी किया, बीच में आया, माँ ने भी कहा है कि क्या नमक पानी करना, इतना नहीं करना चाहिए, इसको बंद करो, ऐसा करो ऐसा करो। मैंने वो भी करके देखा, महीना भर बंद कर दिया। महीने में 2 बार किया, हफ्ते में एक बार किया, 2 बार किया, फिर डेली कंटिन्यू करा। मैंने सबका एक सार निकला मेरे हिसाब से, मेरे को जो समझ में आया नमक पानी का, कि ये इसको सिर्फ बाधा के रूप में देखना या बाधा दूर करने के रूप में देखना, ये बहुत छोटा सा उद्देश्य है इसका। ये एक स्व आकलन की प्रक्रिया है। आपको कोई पकड़ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ वो आप कब देखेंगे? अपनी शकल सूरत जब हम आईने में देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या लगा क्या नहीं लगा। अब कुछ नहीं लगा तो हम नहीं देखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हमें देखना है, हमारा आईना जो देखना है वो नमक पानी में बैठ के देखना पड़ता है, वहां दिखता है वो। अब वो नहीं आ रही है तो कई लोग उसको बिल्कुल खारिज कर देते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं कि हमें नमक पानी की जरूरत नहीं, हमें नहीं करना। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप बैठोगे और सब चीजें ठीक है तो ठीक है, ओके भाई। मेडिकल चेकअप हमारा जब करते हैं एक उम्र में, तो वो वही होता है, उसका एक प्रमाण होता है कि आपको कोई समस्या नहीं है किसी चीज का। वो प्रमाण हमारा नमक पानी है। ये मुझे उससे समझना है। अभी जब हम ध्यान करने बैठ